हेनरी किसिंजर एक लक्षण के रूप में प्रवासन असमानता की वैश्विक टेपेस्ट्री को उजागर करना। वैश्विक परिदृश्य में प्रवासन एक सतत चुनौती रही है, जिसे अक्सर आर्थिक तनाव, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं के चश्मे से देखा जाता है। हालांकि मुद्दे की पेचीदगियों पर गौर करने से पता चलता है कि प्रवासन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुके प्रणालीगत असंतुलन का एक लक्षण है। यह निबंध यह तर्क देने के लिए हेनरी किसिंजरेस्क दृष्टिकोण को अपनाता है कि प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए हमारे दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है, एक दृष्टिकोण जो विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता करने पर केंद्रित है। उनके प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को समाप्त करना। एक लक्षण के रूप में प्रवासन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति अपने वास्तविक राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले राजनेता हेनरी किसिंजर ने भूराजनीतिक मुद्दों के अंतर्निहित कारणों को समझने के महत्व पर जोर दिया। इसी तरह प्रवासन को महज एक समस्या मानने से एक जटिल घटना का अतिसरलीकरण हो जाता है। बड़े पैमाने पर पलायन अक्सर आर्थिक असमानताओं, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता का परिणाम होता है, जो उपनिवेशवाद और शोषण की ऐतिहासिक विरासतों से जुड़ा होता है। विकासशील देशों की सहायता करना। वास्तव में प्रवासन संकट को हल करने के लिए उन मूल कारणों को संबोधित करना जरूरी है जो लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल सीमा नियंत्रण और रोकथाम रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक सक्रिय दृष्टिकोण में बड़े पैमाने पर प्रवासन का सामना करने वाले देशों के विकास में निवेश करना शामिल है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक प्रयास की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे का विकास। कई विकासशील देशों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास में बाधा के रूप में कार्य करता है। सड़कों, पुलों और ऊर्जा प्रणालियों में निवेश करके विकसित देश स्थानीय व्यवसायों और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में योगदान दे सकते हैं। बेहतर बुनियादी ढांचा न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, जिससे प्रवासन एक कम आकर्षक विकल्प बन जाता है। कृषि एवं सिंचाई सहायता। प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा कृषि चुनौतियों से जूझ रहे क्षेत्रों से आता है। प्रौद्योगिकी, ज्ञान हस्तांतरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में निवेश के रूप में सहायता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थानीय किसानों को सशक्त बना सकता है। सिंचाई परियोजनाएं विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकती हैं और कृषि उत्पादकता बढ़ा सकती हैं, जिससे समुदायों पर कहीं और आजीविका तलाशने का दबाव कम हो सकता है। शैक्षिक पहल। दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि के लिए शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी अपने देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना मानव पूंजी के निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और एक कुशल कार्यबल बनाने में योगदान कर सकती है। संसाधन शोषण और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। प्रवासन संकट में योगदान देने वाले सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक शक्तिशाली देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। इसमें अक्सर भ्रष्ट स्थानीय नेताओं के साथ मिलीभगत शामिल होती है, जो व्यापक भूराजनीतिक खेल में कठपुतली के रूप में कार्य करते हैं। हेनरी किसिंजर का वास्तविक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इन शोषणकारी प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विकसित देशों को स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए भ्रष्टाचारियों के रूप में अपनी भूमिका बंद करनी होगी। निष्कर्ष।
प्रवासन गहरे मुद्दों का एक लक्षण है जिसे केवल एक सूक्ष्म और व्यापक रणनीति के माध्यम से ही संबोधित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति हेनरी किसिंजर का दृष्टिकोण मूल कारणों को समझने और उनका समाधान करने के महत्व में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई, शिक्षा में निवेश करके और शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करके वैश्विक समुदाय एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दे सकता है जहां प्रवासन आवश्यकता के बजाय पसंद से प्रेरित हो। इसके लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है जो राष्ट्रों के अंतर्संबंध को पहचानता है और रोकथाम और अलगाव पर सहयोग और सहायता को प्राथमिकता देता है।